एंड इसका एक ऐड मुझे याद है, हाथी मत पालो। मतलब हाथी मत पालो बोल के आपने हाथी का बच्चा ही दे दिया हाथ में, तो इंसान क्या ही करे। दिस इज़ द ऑल न्यू बजाज डोमिना 400 2025 एडिशन। इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं एंड एक प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूं जो आने वाला टाइम पे डोमिनर पे हो सकता है बजाज वाले दे दे, उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको कवर करके बताने वाला हूं कि इसका टायर के साइज़ कैसे हैं, ब्रेकिंग कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, 194 किलो ये वेट करता है, क्या बीएचपी और टॉर्क जो है इसको रियली जस्टिफाई कर पाता है, सीटिंग कंफर्ट कैसे है, पिलियन के लिए जो सीटिंग कंफर्ट है, जो ये बैकरेस्ट है वो कितना हेल्पफुल रहता है, और ओवरऑल मोटरसाइकिल चलाने में कैसा फील होता है, हाईवे पे कैसा फील होता है, या फिर इन पहाड़ों के रास्तों में ये कैसा फील होता है। आज के इस वीडियो में मैं इन डेप्थ आपको बताने वाला हूं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि 2025 में क्या ये मोटरसाइकिल लिटरली प्रैक्टिकल है या नहीं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज द ऑल न्यू बजाज डोमिना 400। इसमें आपको दो कलर मिलते हैं, ब्लैक, आई मीन लाइक ग्रे और ब्लैक इसको कह लो, और एक आपको ग्रीन मिलता है। सामने की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको टिंटेड विंडशील्ड मिलता है, जो कि टूरिंग विंडशील्ड है। नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। ऑल हेडलैम्प इज एलईडी, हाई बीम, लो बीम और डीआरएल भी इसी में आपको ग्लो होता है। 43 mm का यहाँ पे आपको यूएसडी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 135 mm इसका ट्रैवल है। एंड अगर मैं सामने टायर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस ट्यूबलेस एलॉय के साथ आपको टायर देखने को मिलते हैं। 320 mm का डिस्क है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। बाई ब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग के बाइट्स कैसे हैं और एबीएस एंगेजमेंट कैसा रहता है वो मैं आपको चलाते समय जरूर बताऊंगा। टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, 1.5 लीटर रिजर्व के साथ। 30 kmpl कंपनी क्लेम करता है, बट आपको 25 to 26 ये आपको सिटी में आराम से आपको माइलेज निकाल के देगा। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल 373 सीसी 40 bhp एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला ये आपको इंजन मिलता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स, असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ। इसमें आपको स्पोर्ट शिफ्टर नहीं देखने को मिलता है। दैट्स आई कैन प्रेडिक्ट दैट इन फ्यूचर इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, तो इन फ्यूचर हो सकता है बजाज इसमें भी स्पोर्ट शिफ्टर ला दे, जैसा कि NS 400 में है, जिसके वजह से आप विदाउट प्रेसिंग द क्लच आप स्पोर्ट्स मोड में अप शिफ्ट कर सकते हैं। डाउन शिफ्ट के लिए आपको ऑफकोर्स आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा। सो दिस इज द प्रेडिक्शन दैट आई कैन डू, बिकॉज बजाज का हमेशा यही रहा है कि जो अलग मॉडल पे होता है उसी को ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट करके ये दूसरे वाले मॉडल पे वो डाल देते हैं। सो येस, वी कैन एक्सपेक्ट और प्रेडिक्ट कि डोमिना 400 में आने वाले टाइम पे स्पोर्ट शिफ्टर दे दिया जाएगा, एंड बेसिकली वो अपडेट के साथ ही आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप अगर देखो तो रोड, स्पोर्ट्स, रेन एंड ऑफ रोड, इसको आप बेसिकली शिफ्ट कर सकते हो। एंड स्पोर्ट्स मोड में इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा, रोड में थोड़ा माइलेज अच्छा देगा, रेन पे आपका एबीएस एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, और ऑफ रोड में आपका थोड़ा पीछे के जो ब्रेक्स हैं वो थोड़े से कम एंगेज होंगे। सो ये है मोड्स के डेफिनेशंस। ओवरऑल बॉडी वेट की बात करें तो 194 किलो ये वेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है व्हेन इट कम्स टू अ नॉर्मल 400 सीसी कम्यूटर और काइंड ऑफ स्लैश टूरर मोटरसाइकिल। एंड अगर पिलियन, सैडल बैग, क्रैश गार्ड वगैरह एक्स्ट्रा अगर आप लगाते हो तो 200+ किलो हो जाता है। सो आई मीन लाइक यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स दैट आप इसको लेके चलाना कंफर्टेबल रहोगे या नहीं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 800 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। सीट इज़ वेरी ब्रॉड, जिसकी वजह से आपके हिप जो है काफ़ी अच्छे से सपोर्ट हो जाता है, लेकिन आपके पैर कई बार हो सकते हैं नहीं पहुंचे अगर आप 5'5", 5'6" वाले हो। पिलियन के लिए जो है कुछ ऑलमोस्ट कंफर्टेबल सीट है, लेकिन सीट के कुशन काफ़ी हार्डर साइड में है, राइडर और पिलियन दोनों के लिए, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ऑफ रोडिंग में या फिर बैड पैच ऑफ रोड में थोड़े अनकंफर्टेबल फील हो। पिलियन के लिए यहाँ पे हिप सपोर्ट दिया गया है पीछे की तरफ, हालांकि दिस इज गुड कुशनिंग एंड आई मीन लाइक यू कैन cope up with this, but not for extreme longer period of ride. उसके अलावा अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया, जो कि थोड़े से कम कैटेगरी में माना जाता है। इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको D400 का बैजिंग दिया गया है। नाइट्रॉक्स चार्ज मोनो सस्पेंशन दिया गया जो कि एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट दिया गया। टायर की साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 150, 60, 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। 230 mm का डिस्क दिया गया है। बाई ब्रेक के कैलिपर्स हैं। एंड अगर मैं एग्जॉस्ट साउंड अगर मैं आपको सुना दूँ, एग्जॉस्ट साउंड जो काफ़ी बूमी है, काफ़ी बेसी है। ऑल्सो यहाँ पे आपको 2 मफलर मिलते हैं, जिसके वजह से साउंड काफ़ी अच्छे निकल के आता है जब उसको रोडों में चलाते हो। यहाँ पे आपको जो है टॉप रैक दिया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम लोड शायद से कहीं पे लिखा रहता है, बट यहाँ पे मुझे अभी दिख नहीं रहा। इससे हम ज़्यादा लोड नहीं ले सकते बिकॉज ये एल्यूमिनियम डाइकास्ट का है। हालांकि इसमें आप एक छोटा सा टॉप बॉक्स लेके या फिर बैग वगैरह बांध के आप चला सकते हो। टिपिकल डोमिनर का ही यहाँ पे आपको जो है
टेल लैम्प दिया गया है, इंडिकेटर्स एलईडी हैं, पीछे आपको जो है नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको साइड गार्ड देखने को मिलते हैं जो कि इट्स वेरी गुड, इट्स नॉट दैट बिग। साइड में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, स्विंग आर्म यहाँ पे दिया गया है, साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ, डबल स्टैंड वगैरह यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। और इस तरफ और राइट तरफ में भी आपको बहुत अच्छा एक क्रैश गार्ड दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है और सिंगल फैन वाला छोटा सा फैन है, लेकिन ये आपको रेडिएटर दिया गया है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको E20 कंप्लाइंट है, USB चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले हुआ करता था जो कि काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन वो इन लोगों ने हटा दिया इस वाले मॉडल पे। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। रिवर्ट यहाँ पे अगर करें तो ये बैक है। अगर सेट में जाएंगे तो यहाँ पे व्हीकल इन्फो में राइडिंग मोड्स हैं, रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड और MTC ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और म्यूज़िक कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइकर, लैप टाइमर, सेटिंग्स में अगर जाएंगे तो फेवरेट, क्विक सिलेक्ट, क्लॉक, ब्राइटनेस, मतलब जो बेसिकली आपको NS 400Z में मिलता है सेम आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है। हाई बीम, लो बीम और यहाँ पे पास लाइट और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। दिस इज़ द हॉन्क। एडजस्टेबल आपको यहाँ पे क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स दोनों दिए गए हैं। हैज़र्ड इंडिकेटर के बटन्स हैं और यहाँ पे आप हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डे लाइट। न्यूट्रल, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS वगैरह का। और अगर मैं इस डिस्प्ले को टच करूँ तो ये थोड़ा सा हल्का गर्म है एज़ कम्पेयर टू NS 400। NS 400 का ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिए गए हैं, टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल, ओडोमीटर, ये सब स्पीड वगैरह ये सब आपको देखने को मिलते हैं। पहले यहाँ पे एक आता था माउंटिंग, मोबाइल माउंट के लिए, वो हटा दिया है एंड ये वाला हटा गया। सो आई मीन कुछ चीज़ें माइनस हो रहे हैं डे बाय डे एंड दे टिपिकल डोमिनार के मिरर्स। तो अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा रहता है। क्या ये पेन एंड पेपर में जो मेंशन्ड है पावर एंड फीवर, क्या वो रोड में फील होता है, उसको आज चेकआउट करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Okay, so back on the road. So this is the all new Dominar 400 2025 edition. अभी चलाते हैं इसको और मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ दैट लिटरली ये मोटरसाइकिल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको भी POV थोड़ा ज़्यादा ही वाइड दिख रहा होगा बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड इनटू हाइपर व्यू मोड। डू लेट मी नो कैसा है इसका व्यू और किस तरह का विजन आपको मिल रहा है, वो आप ज़रूर बताना। ओके, देखो इनिशियली अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं और इनिशियली अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पिकअप और पावर में कैसा है, दैन इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड मशीन। आपको स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छा पिकअप मिलता है। एट द 5th गियर 6th गियर आप जब इसको चलाते हो यू वोंट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ लैग ऑफ पावर। अगर आप कॉर्नर वगैरह भी अगर आप लेते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको लेके जो है टूरिंग करूँगा, हाईवे टूरिंग मोस्टली, दैन इट इज़ अ वेरी ग्रेट मशीन। इनफैक्ट अगर मैं इसको पहाड़ों के रास्तों में भी अगर मैं इसको चलाऊँ, कॉर्नर वगैरह अगर मैं लूँ, तो आई फील यस इट इज़ अ वेरी गुड मशीन। चैलेंज कहाँ पे आता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेट्स चेक द ब्रेक। ओके, अमेजिंग ब्रेकिंग, बहुत स्मूथ तरीके से मोटरसाइकिल जो है वो रुक जाता है। सो अभी मैं हूँ स्पोर्ट्स मोड में एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत जल्द हो सकता है आने वाले डोमिनार के जो अपडेट्स हैं उसमें स्पोर्ट शिफ्टर दे देगा जो NS 400 में है, जिससे क्या होगा आप ऑन द गो अपना गियर को शिफ्टिंग कर सकते हो। मोटरसाइकिल थोड़ा सा लॉन्ग व्हील बेस होने के कारण जब आप कॉर्नर लेते हो, जब आप पहाड़ में चलाते हो ना, तो आप इस तरीके से ज़्यादा लीन कर सकते हो और बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सटल फील करवाता है जब आप इसको लीन करते हो पहाड़ों में। अगर शॉर्ट लीन हो गए, अगर शॉर्ट तरह के टर्न्स हो गए तो वहाँ पे हो सकता है आपको दिक्कत होगा। मैं आपको उसका भी डेमो आगे चल के दिखाता हूँ। जैसे ये टर्न पे प्रॉब्ली ओवरटेक अगर कर पाएँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस एस्पेक्ट का मैं बात कर रहा हूँ। फाइनल डेस्टिनेशन का याद आ गया। ओके, इस तरह के लीन आप कर सकते हो, बट इसमें एक कैच ही आता है कि लॉन्ग व्हील बेस से हमेशा याद रखना, अगर आपके फ्रंट के टायर अगर ग्रिप छोड़ दिया then you will be lying on the road at some other corner. अभी अगर मैं
इनिशियली अगर मैं पावर की बात करूँ, आपको गियर ड्रॉप नहीं करना, आप चौथे गियर पे हो, इट डज़ द जॉब वेरी गुड। डोमिनार के साथ मुझे एक चीज़ बहुत खटकता है, वो ये है कि इसका जो वेट है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रियली गुड। बट ये मोटरसाइकिल बहुत भारी है व्हेन इट कम्स टू टूरिंग। हालांकि वेट ज़्यादा होने के कारण आपको अच्छा खासा स्टेबिलिटी मिलता है। आप जब कॉर्नर वगैरह करते हो, जब रोड में चलाते हो, तो बहुत ही प्लांटेड वे में ये मोटरसाइकिल जो है बिहेव करता है, चलता है। बट व्हेन इट कम्स टू काइंड ऑफ टूरिंग, जहाँ पे आपको कीचड़ वाले रोड, ऑफ रोड आपको मिलने वाले हैं, वहाँ पर आई बिलीव ये मोटरसाइकिल ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है विद पिलियन। ऑल्सो इंक्लूडिंग अगर आपके पास पूरे सैडल बैग, क्रैश गार्ड, लेग गार्ड, ये सारे आप अगर लगा के अगर चलाते हो, देन आई फील ये थोड़ा सा आपको बहुत हेक्टिक फील हो जाता है, बहुत हेवी फील होता है व्हेन इट कम्स टू टूरिंग थ्रू ऑफ रोड मोड्स। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली इसका वेट है 194 टू 195 किलो। उसमें आप क्रैश गार्ड लगाओगे जो आराम से 4.5 से 5 किलो का हो जाता है। आप अगर पीछे सैडल स्टे वगैरह लगाते हो, सैडल बैग अगर लगाते हो, तो एंड इट गोज़ 200 प्लस। तो आप सोचो 200 किलो का आप एक मशीन को आप राइड कर रहे हो ओवरऑल विद द बॉडी वेट। एंड इसका एक ऐड मुझे याद है, हाथी मत पालो। मतलब हाथी मत पालो बोल के आपने हाथी का बच्चा ही दे दिया हाथ में, तो इंसान क्या ही करे। अगर इस डोमिनार का अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बेटर होता और अगर इसका वेट अगर थोड़ा सा और घटा दिया जा सकता, तो आई गेस ज़्यादा बेटर होता। और एक चीज़ जो मुझे फील होता है, इन द प्लेसमेंट ऑफ अपग्रेड और डाउनग्रेड हो गया। जैसे यहाँ पे पहले हमें एक डेडिकेटेड एक मोबाइल होल्डर मिला करता था, वो अब हटा दिया इन लोगों ने, ठीक है। क्यों, इसका जवाब शायद से हमारे पास तो नहीं है। मीटर वही है जो NS400 में मिलता है। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स आपको सेम मिल जाते हैं, रोड, स्पोर्ट्स, रेन, ऑफ रोड। बस के लिए स्पोर्ट्स शिफ्टर नहीं है, वो आने वाला टाइम पे आई एम प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग दैट बजाज विल बी डूइंग इट, क्योंकि बजाज वही करता है, राइट क्लिक कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट, तो हर एक मॉडल पे ये आ जाता है। तो वो ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आ ही जाएगा, विच विल बी अ गुड वन। उसके अलावा यहाँ पे एक मीटर हुआ करता, छोटू सा एक मीटर हुआ करता जिसमें डिस्प्ले हुआ करता था। हालांकि वो थोड़ा हेक्टिक था दिखने में, बट इट वाज गुड, वो देख के मज़ा आता था। वो मीटर यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दे दिया है, जो कि उतना फास्ट चार्जिंग नहीं करता है। इससे बेटर चार्जिंग तो जो हम लोग मोबाइल होल्डर लगाते हैं, वो मोबाइल होल्डर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर लेता है व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग। सो या आई मीन लाइक कुछ चीज़ों पे मुझे डोमिनार खटकता है कि डाउनग्रेड हो चुका है। हालांकि इन द टर्म्स ऑफ अपग्रेड यू विल फील दैट ये सम थिंग्स आर डाउनग्रेडेड। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये दिस विंडशील्ड इज़ गुड बट ओनली फॉर शॉर्ट हाइट पीपल। अगर आप बहुत जैसे मेरे हाइट के हो 5'7" हो, तो यहाँ से हवा डायरेक्ट आपके हेलमेट में आता है, तो जिसके वजह से आपको पूरा हेलमेट में बफोकेटिंग मिलता है। अगर बंदा और लंबा हुआ तो उसके डायरेक्ट चेस्ट पे आएगा। सो आई मीन लाइक देयर आर फ्यू एस्पेक्ट्स दैट आई फील डोमिनार समटाइम्स इट साउंड्स इम्प्रैक्टिकल। हालांकि आप एडजस्ट तो कर ही सकते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उसमें कुछ खामियां हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द डे उसको छोड़ थोड़ी देते हो, आप उसके साथ एडजस्ट करके रहना सीख जाते हो। बट वो इंसान टू इंसान पे वेरी करता है। व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन टू पर्सन, देन यू कैन adjust. But when you're paying money and you know that yes, you might get a better option at this price point through some other brand, then of course you don't become emotional, you become practical. Majority of the लोगों को practical होना चाहिए। well, इससे पहले कि लोग मुझे जज करें, मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा हफ्ते में 3 बार 4 बार अलग अलग मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं, खुद का एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑलमोस्ट 3,70,000 किलोमीटर का मेरा रिकॉर्ड है, कवर अप कर चुका हूँ मैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। तो मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मुझे किसी एक व्हीकल को समझ में नहीं आ रहा है या मैं उसको खुंदस निकाल रहा हूँ। डोमिनार इज़ अ वेरी गुड मशीन व्हेन इट कम्स टू हाईवे राइडिंग। अगर आप हाईवे पर टूर कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन हाईवे है, बहुत आपको अच्छा फील होता है। इनिशियली जब आप चलाते भी हो इस मशीन को पहाड़ों के रास्तों में, तो आपको पावर वगैरह काफ़ी अच्छा मिलता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। लेकिन ये हैवी है, मेरा कहने का मतलब ये कि हैवी मशीन है। जब आप कंटिन्यूसली जब आप इसको चलाते हो, राइट टर्न लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न लेफ़्ट टर्न, आप पहाड़ों में ट्विस्टीज़ पे आप चलाते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स वेरी हेक्टिक। मतलब अगर 2 राइडर हैं, जहाँ पे एक बंदा जो है मान लो NS400 चला रहा है और एक बंदा है डोमिनार 400 चला रहा है, तो NS400 वाला कम थकेगा, डोमिनार वाला ज़्यादा थकेगा। रीज़न बिकॉज कि डोमिनार इज़ अ भारी गाड़ी, तो आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे आप मोमेंटम चेंज करो, आप राइट को जा रहे हो,
तो इससे आपके एनर्जी लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो फटीग आपको ज़्यादा फील होगा। इनिशियली अगर आप देखो, अगर मैं इस तरीके से भी अगर मैं चेंज करूँ लेन या फिर मैं पावर को अगर मैं शिफ्ट करूँ, इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड। लाइक आई होप सो आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट टू से। लाइक आई एम एंजॉइंग दिस मोटरसाइकिल, बट व्हेन इट कम्स टू टूरिंग, अगर कोई मुझे पर्सनली अगर मुझे पूछेगा कि डोमिनार लेके चलाओगे, मैं बोलूँगा नहीं यार, अगर इसकी जगह कोई और मशीन है तो बताओ। हालांकि डोमिनार जो लोग शॉर्ट राइड के लिए चला रहे हैं या फिर जो टूरिंग वगैरह में चला रहे हैं, दे माइट अंडरस्टैंड दैट येस, डोमिनार को लेके उतना लंबा राइड में आपको ज़्यादा फटीग होता है व्हेन इट कम्स टू अदर मशीन इन कंपैरिजन। प्लस ओवरऑल टायर के साइज अच्छे हैं, पीछे के आपको 150 मिलते हैं, सामने के 110, एंड मोटरसाइकिल का आप लीन भी अगर करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। ऐसा नहीं लगता कि आपका मोटरसाइकिल जो छिटक जाएगा। एंड सस्पेंशन इज़ ऑन अ हार्डर साइड, हालांकि इट इज़ एडजस्टेबल, रेयर सस्पेंशन इज़ एडजस्टेबल, बट अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो फ्रंट सस्पेंशन आपको USD है, तो थोड़ा सा हार्डर साइड में फील होता है, जिसके वजह से आपको अच्छा खासा स्टेबिलिटी जो है वो आपको बेटर फील होता है। पावर रिस्पॉन्स इज़ गुड ओवरऑल। आई मीन लाइक देयर आर मोड्स, रेन मोड, राइडिंग मोड्स एंड ऑल, तो ये मोड पे आप शिफ्ट करके चला सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सीट के कुशनिंग थोड़े हार्डर साइड में है, तो पिलियन अगर लंबे टाइम के लिए अगर बैठ के चलना चाहे तो हो सकता है उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग लगेगा अपने कंफर्ट के साथ। रेस्ट पीछे बैक रेस्ट दिया गया है, छोटा सा हिप सपोर्ट बेसिकली, दैट might work for a lot of people but may not for few, so that is also a challenging point. Now when it comes to leaning na, sometimes I feel tires are gliding, हल्का हल्का टायर ग्लाइड हो रहा है। Maybe that's because due to the over pressure on the टायर पे ज़्यादा प्रेशर देकर रखा हुआ है, एयर प्रेशर, वो हम लोग बाद में कभी थोड़ा सा यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेशन साइन, ओके अच्छा, लो फ्यूल की वजह से ऐसा दिखा रहा है, तो हम लोग बाद में कभी जो है डिफ्लेट कर देंगे, जिसकी वजह से टायर का जो कंफर्ट है वो बढ़ जाएगा, तो चलाने में ज़्यादा बेटर मज़ा आएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप इस तरीके के पथरीले रास्ते या फिर ट्रैक पे अगर आप फुल थ्रॉटल में हो तो आपका पावर कट हो जाता है, जिसके वजह से आपका टायर स्पिन नहीं होता है, एंड देन यू डोंट फॉल ऑन द साइड ऑफ द रोड। डुअल चैनल ABS है, ब्रेक के बाइट्स अच्छे हैं। ओवरऑल द मशीन इज़ गुड। आई नो डोमिनार डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट या इन माई ओपिनियन इफ़ यू हैव समथिंग अदर मोटरसाइकिल इन योर माइंड, तो वो आप एक बार कंसिडर करके देख सकते हो। डोमिनार इज़ गुड फॉर हाईवे टूरिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। डोमिनार इज़ गुड फॉर हाईवे टूरिंग, नॉट फॉर मोस्टली ऑन द माउंटेन रोड्स के लिए, तो ये आपको ज़्यादा फैटिक फील करवा देगा जब आप लंबे टाइम के लिए चलाते हो। Exhaust sound is really good, that I should really admire. Dominar का exhaust sound is very bassy, very boomy, तो इसको जब आप exhaust जब आप फील करते हो पहाड़ों के रास्तों में, throttle ओपन करते हो, तो ये आपको एक एहसास दिलाता है कि yes, you are riding a good powerful machine. ओवरऑल थर्ड गियर पे यू कैन गो फ्रॉम 35-40 से लेकर के आप 60-70 तक आप जा सकते हो कंफर्टेबली। राइड बाय वायर गिव्स यू रियली गुड फील। राइड बाय वायर के कारण आपको ये फील होता है कि आपने जितना थ्रॉटल खोला या फिर आपने जितना ट्विस्ट किया उतना ही ये आपको रिस्पॉन्स देगा। So I mean like yeah, that was all about regarding the motorcycle review. आपकी क्या राय है वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, and do like this video, hype this video so that people can get to know more about this video, and share this with someone who really needs to know about Dominar or maybe a touring vehicle which they should go for. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगली किसी वीडियो पे। Till then, ride out, ride safe. Bye bye.
सो अभी मैं हूँ रोड के एकदम कोने पे। अभी मैं इसको अगर टर्न करूँ, आप देखोगे इसका टर्निंग रेडियस कितना ज़्यादा है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा रेडियस लगा मोटरसाइकिल को कंफर्टेबली टर्न करने में। सो या मैं डोमिनार का टर्निंग रेडियस थोड़ा ज़्यादा है।